हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूँ बर्सर्क मंगा कॉमिक्स चैप्टर 1। इस अमेजिंग मंगा को लिखा है केंटारो म्यूरा ने और हम कहानी को कंटिन्यू करेंगे इक्लिप्स इवेंट के बाद से। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले बर्सर्क का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वीडियो देखें, जिसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, वरना आगे की कहानी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आए तो। मंगा की शुरुआत में बर्सर्क किसी के साथ सेक्स कर रहा है और क्लाइमेक्स के आते ही लड़की मॉन्स्टर में बदलने लगती है और गट को अपने चंगुल में फंसा लेती है। वो मॉन्स्टर गट को कहती है कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो और अब तुम सीधे नर्क में जाओगे। लेकिन गट कहता है कि यहाँ पर अगर कोई जाल में फंसा है तो वो तुम हो, और वो उस मॉन्स्टर के मुंह में अपना नकली हाथ डालकर फायर कर देता है। तभी उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजती है और गट अपना काम खत्म कर अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ जाता है। वो एक दूसरे टाउन में जाता है और उससे दरवाजे पर ही कैद की हुई लड़कियां मिलती हैं जिन्हें कहीं ले जाया जा रहा है। इस टाउन के एक बार में कुछ लोग एक एल्फ पर निशाना लगा रहे हैं। इस एल्फ को बांधा गया है और वो पूरी तरह से हेल्पलेस है, क्योंकि ये लोग कोका कासल के आदमी हैं और कोई भी उनसे भिड़कर मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता। और तभी गट इस बार में आ जाता है। गट सीधे बारटेंडर के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बार में बखेड़ा खड़ा करने वाला हूँ, जिससे बारटेंडर भी हैरत में है और अपने पास से तीर कमान निकालता है। वो एल्फ गुस्से में झल्लाई हुई कहती है कि तुम एक बार मुझे छोड़कर देखो, मैं तुम्हारे नसों को फाड़ कर रख दूंगी। और वो आदमी गुस्से में कहता है कि ये चाकू मैं तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। और एल्फ डर जाती है और तभी उस आदमी के सिर में एक तीर लगता है जो सीधे दीवार में धंस जाता है। ये देख उसके आदमी सकपका जाते हैं और देखते हैं कि ये किसने किया। तभी गट अपने नकली हाथ से और तीर चलाकर उसके सभी आदमियों को मार देता है और उस आदमी की नजर गट पर पड़ती है। ये देख एल्फ और सभी हैरत में हैं और तभी उस लीडर की नाक में एक तीर लगता है जिससे वो दर्द में तड़प उठता है। गट उस तीर को मरोड़ता है ताकि उसे और दर्द हो और ये देख एल्फ भी घबरा जाती है। गट उसे पूछता है कि क्या तुम कोका कासल के गुंडे हो। उसके हामी भरते ही गट उसे एक मैसेज डिलीवर करने को कहता है और वो मैसेज होता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आ चुका है। तभी एल्फ गट को कहती है कि तुम्हारे पीछे, और गट अपनी तलवार निकाल अपने पीछे आ रहे आदमी को 2 हिस्सों में काट देता है। और ये देख वहाँ के सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो चीज तलवार से भी बहुत बड़ी है। वो विशाल, मोटी और भारी है, जैसे लोहे की एक बहुत बड़ी स्लैब हो। और गट उस आदमी को वार्निंग देकर चला जाता है। एल्फ भी मौका देख उसके पीछे जाती है। एल्फ गट से कहती है कि अगर तुम्हें किसी को बचाना है तो उसे वहीं छोड़कर नहीं आते, और वो भी गट की स्वॉर्ड से प्रभावित होती है। लेकिन गट उसकी बात का जवाब नहीं देता। एल्फ गट को अपना नाम पग बताती है और कहती है कि वो स्ट्रीट परफॉर्मर का हिस्सा थी और उन पर उन गुंडों ने हमला किया और उसे पिंजरे में कैद कर लिया। पग बताती है कि इस टाउन में भी कई हमले हुए और टाउन के मेयर ने उन गुंडों के साथ समझौता कर लिया ताकि उन पर फिर हमला न हो, और इसके बदले वो उन्हें हफ्ता देते हैं। और अगर वो गट की जगह होती तो अब तक भाग जाती, क्योंकि इन सब के बाद उस पर भी हमला होगा। और गट पग को झटक कर कहता है कि मुझे छूना मत। तभी टाउन के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और गट को कब्जे में ले लेते हैं और टाउन के किले में गट को पनिश किया जाता है। लेकिन इस टॉर्चर से गट पर कोई असर नहीं होता और वो टॉर्चर के चेहरे पर खून थूक देता है। टॉर्चर गुस्से में बढ़ता ही है कि कोई उसे रोक लेता है और वो टाउन का मेयर लॉर्ड होता है और वो देखता है कि वहाँ जो हथियारों का जखीरा है वो गट का है, जिससे वो एक वॉर शुरू कर सकता है। मेयर गट से पूछता है कि क्या तुम मर्सनरी हो, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने क्या किया। जिन लोगों को तुमने मारा है उस वजह से वो लोग टाउन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। गट कहता है कि क्या तुम्हारे गार्ड्स में दम नहीं। मेयर बताता है कि उनका रूरल बहुत ही खतरनाक और खूंखार है, जो किसी गुफा से आया है और उसे कोई मार नहीं सकता। गट कहता है कि तभी तुमने उसके साथ समझौता कर लिया। लॉर्ड गुस्से में कहता है तुम जैसा आवारा नहीं समझ सकता, लेकिन मैं समझ सकता हूँ। गट फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो कैसे मॉन्स्टर बना और वो मनुष्यों का मांस खाता है और तुम उसे उसका खाना, औरतें और बच्चे देते रहोगे ताकि खुद को बचा सको। और इस बात से मेयर आहत हो जाता है और टॉर्चर को उसे जी भरकर टॉर्चर करने को कहता है ताकि वो उसे जिंदा ही कोका कासल को सौंप सके। और मेयर कोका कासल जाने के लिए पड़ता है ताकि माफी मांग सकें। वहीं बार में बचा हुआ आदमी कोका कासल आकर ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की जानकारी देता है और बताता है कि उसकी तलवार उससे भी ज्यादा बड़ी है और वो पूरा ब्लैक कपड़ों में रहता है। और तभी गार्ड आकर मेयर के आने की जानकारी देता है और कहता है कि वो आपसे मिलना चाहता है। और मेयर आके रूलर से माफी मांगता है और रूलर कहता है कि इसमें तुम्हारी या टाउन की गलती नहीं है, कोई बाहर का आदमी आकर ऐसा कर गया और उसे यहाँ के तौर तरीके भी नहीं मालूम। और
मेयर कहता है कि वो दुगने प्रिजनर और गोल्ड देगा। रूलर कहता है कि तुम परेशान लग रहे हो अपनी जान बचाने के लिए, और वो उसकी तरफ अपने खाने से कुछ फेंकता है जो एक इंसानी कान है, और इससे मेयर डर जाता है। रूलर कहता है कि प्रिजनर और गोल्ड में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ डरपोक मनुष्यों को मौत से भागते हुए जब उनकी हड्डियां मेरे घोड़े के पांव तले कुचली जाएंगी, और इसके लिए मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तभी गार्ड्स मेयर को पकड़कर वहां से ले जाते हैं और वो बस चीखता ही रहता है। वहीं टाउन के कारागार में गट की आंख खुलती है और टॉर्चर से उसकी हालत खराब हो चुकी है और वो हिल भी नहीं पा रहा है, और वो थोड़ी ही दूर इनक्यूबस को देखता है जो लोगों के नाइटमेयर दिखाकर उनके डर पर जीता है। गट को देख वो उसकी तरफ बढ़ता ही है और गट उसे दूर रहने के लिए चिल्लाता है। तभी पक वहां चाबियां लेकर आ जाती है और वो गट के चीखने पर शिकायत करती है, और गट देखता है कि इनक्यूबस जा चुका है। वो देखती है कि गट के पूरे शरीर पर चोटों के निशान हैं, और वो फिर गट को छूती है, जिस पर गट उसे दूर रहने के लिए कहता है। पक उल्टा गट को डांट कर उस पर अपना मैजिक यूज करती है, जिससे उसके सारे घाव भरने लगते हैं। पक बताती है कि हम घाव को ठीक कर सकते हैं, इमोशन को महसूस कर सकते हैं और किसी को भी खुशी महसूस करा सकते हैं। पक गट से उसका नाम पूछती है, जिस पर गट अपना नाम बताता है, और पक उसके सैक्रिफाइसल मार्क को देखकर उसके बारे में पूछती है, और गट उठकर बताता है कि ये एक ब्रांड है और जल्द ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। जल्द ही वो मुझे मारने आएगा और पूरे टाउन को तबाह कर देगा। और यहाँ गट कोगा कासल के लोगों की बात कर रहा है। पक पूछती है कि क्या यही तुम्हारा प्लान है, तो टाउन के लोगों को बलि का बकरा क्यों बनाया। गट कहता है कि बस मैं उसे मारना चाहता हूँ और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई किसी की लड़ाई में आकर मारा जाता है, क्योंकि वो खुद को बचा नहीं सकता तो वो इसी लायक है। और पक पर गट के इमोशन हावी होने लगते हैं, जो गुस्सा, दुख और दर्द का है और उससे भी गहरा। इस पर पक पूछती है तुमने मुझे बचाया क्यों, और इस पर गट हंसते हुए कहता है कि किसी कीड़े के लिए कोई अपनी जिंदगी खतरे में क्यों डालेगा। और इस पर पक हर्ट हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। और तभी गट की नजर पास पड़े चाबियों पर पड़ती है और बाहर टाउन पर मुसीबत आ चुकी है। और तभी गट का सैक्रिफाइसल मार्क बहने लगता है और गट कहता है कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ। पक बाहर देखती है कि टाउन में कत्ले आम मचाया जा रहा है और टाउन को आग लगा दिया गया है और कोगा कासल के आदमी लोगों को रोनते हुए बढ़ रहे हैं। वहीं रूलर अपने भाले में एक बच्चे के धड़ से खून पी रहा है और इस मंजर से पक घबरा जाती है। रूलर अपने आदमियों को सब कुछ मिटा देने का हुक्म देता है और वो वहीं सब बर्बाद करने पड़ते हैं। तभी गट लाशों के ढेर से निकलता है और अपने तीर कमान से सभी सोल्जर्स को मारने लगता है। ये देख सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं और गट एक ही वार से उन्हें घोड़े समेत काट देता है और इससे बाकी लोग घबरा जाते हैं। और तभी इविल रूलर की एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम हो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन जो एपोस्टल्स का शिकार कर रहा है। और इस दौरान गट अपनी तलवार रख तीरों को रिफिल करता है। एपोस्टल कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या हासिल करना चाहते हो, लेकिन एक तुच्छ मॉर्टल की चुनौती बेवकूफ़ी है, और वो गट पर हमला करने पड़ता है। वहीं गट तैयार है और वो एपोस्टल पर तीरों से हमला करता है और उसकी आंख में तीर लगता है और वो घोड़े से गिर जाता है। तभी वो एपोस्टल फिर उठता है और गट फिर तीरों से हमला कर उसे एक मकान के अंदर गिरा देता है। वो फिर रिफिल कर अंदर बढ़ता ही है कि एक जोरदार हमला एक पूंछ से होता है, जिससे गट दूर फेंका जाता है और मकान के अंदर से दो चमकती हुई आंखों के बीच एक चेहरा निकलता है जो एक मुंह के अंदर है। और एपोस्टल अपने मॉन्स्टर्स फॉर्म में बाहर आता है, जो चीख कर कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा ही खा जाऊंगा। और ये देख सभी सोल्जर्स भाग जाते हैं। गट किसी तरह उठता ही है कि एपोस्टल उसके सामने आकर एक और वार करता है, जिससे उसे चोट लगती है और एपोस्टल गट पर कई और वार करता है, जिससे गट की हालत खराब कर देता है और कहता है कि कोई और होता तो अब तक मर चुका होता, लेकिन ये सब यहीं खत्म होगा। और एपोस्टल गट को करीब उठा लेता है और कहता है कि तुम इंसान बस खाना हो हमारा पेट भरने के लिए। और गट मौका देख एपोस्टल के चेहरे पर अपना हाथ रख कैनन ब्लास्ट से उसका आधा चेहरा उड़ा देता है और इससे एपोस्टल का चेहरा झुलस जाता है। एपोस्टल दर्द में तड़प ही रहा होता है कि गट अपनी तलवार से एपोस्टल को दो हिस्सों में काट देता है। एपोस्टल को चीखते देख वो उसके पास जाकर उसके सिर पर एक लात मारता है और उसके सर पर तीर मारने लगता है। इससे एपोस्टल को तकलीफ होती है और अब गट एपोस्टल को वही दे रहा है जो वो अब तक कमजोर लोगों को देता आया है। और गट के चेहरे पर ईविल हंसी आ जाती है, जिससे पग भी कांप उठती है। एपोस्टल गट के गले में सैक्रिफाइसल मार्क दिखता है और गट एपोस्टल से गॉड हैंड्स के बारे में पूछता है।
और एपोस्टल दर्द में तड़पता हुआ सच बताता है कि वो नहीं जानता और गट उसे जिंदा जलता छोड़ वहां से जाने लगता है और एपोस्टल बस चीखता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ मदद की गुहार लगाता है और इन चीखों से पग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि वो इमोशन को महसूस कर सकती है और गट उन लाशों के बीच से एक नए एपोस्टल की तलाश में निकल जाता है और पग बस देखती ही रहती है और यहाँ ये मंगा खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी पहली कोशिश मंगा एक्सप्लेनेशन की कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं इस तरह के वीडियोस आपके एंटरटेनमेंट के लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।